जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं और 50 ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो अगर आप बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जो है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग में इसको बनाया गया है और ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को हर वीडियो में मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह हो जाएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह H2O होता है और हर क्वेश्चन का एक स्टार भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल जो होता है वह जीवन के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। स्टार को भी ध्यान देना है कि NaCl को यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या है। तो ऑक्सीजन गैस का जो सूत्र होता है वह O2 होता है और स्टार हम लोग देखेंगे तो स्टार में है कि यह श्वसन के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन जो है वह श्वसन के लिए यानी सांस लेने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो CO2 जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है और यह जो है वह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4, ठीक ना। और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। कौन? तो मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है और उसके बगल में यहाँ पर इसका संरचना देख सकते हैं कि मीथेन का संरचना कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो सोडियम को अगर देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। स्टार में देखेंगे तो यह क्षार धातु है। तो आवर्त सारणी में बहुत सारे क्षार धातु हैं, उसमें से सोडियम जो है वह एक क्षार धातु के उदाहरण है। और सोडियम का अगर संकेत देखा जाए तो Na यानी Na जो है वह सोडियम का संकेत होता है। इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट 7 नंबर पर चलेंगे। 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी परमाणु संख्या होता है वह 17 होता है और क्लोरीन को संकेत में हम लोग Cl लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। और इसका जो स्टार देखेंगे तो यह हैलोजन समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में आप लोगों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन ये जो आपको तत्व मिलेंगे ये हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन समूह में आते हैं। तो क्लोरीन भी जो है वह एक हैलोजन समूह का तत्व होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वह H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। और इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो HNO3 जो है वह नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है और यह एक शक्तिशाली अम्ल है, इस बात को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो NH3 जो है वह अमोनिया का सूत्र होता है और यह जो है एक प्रकार का रंगहीन गैस है, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अमोनिया का रंग कैसा होता है। तो अमोनिया जो होता है वह रंगहीन गैस है और यह जो है इसका सूत्र जो होता है वह NH3 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अगर सूत्र देखा जाए तो C6H6 जो है वह बेंजीन का सूत्र होता है। इसे हम लोग यह जो है वह एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। याद रखिएगा कि बेंजीन जो होता है यह एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कैल्शियम का प्रतीक क्या है। तो कैल्शियम अगर देखेंगे तो प्रतीक इसका होता है Ca। क्या होता है? Ca। और इसका परमाणु संख्या अगर देखेंगे तो वह 20 होता है। और कैल्शियम जो है वह एक क्षारीय, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण है। क्षारीय मृदा धातु का एक उदाहरण है कैल्शियम। 13 नंबर क्वेश्चन चलेंगे कि आयरन का प्रतीक क्या होता है। आयरन मतलब होता है लोहा और इसका जो प्रतीक होता है वह होता है Fe। Fe का मतलब होता है फेरम, एक प्रकार का लैटिन नाम है। और ये जो आयरन होता है यह संक्रमण धातु के उदाहरण है। आयरन जो है वह संक्रमण धातु के उदाहरण है। आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें डी ब्लॉक में आपको संक्रमण तत्व को देखने के लिए मिलेगा, उसी में से एक फेरम जो है यानी आयरन जो है वह संक्रमण तत्व है।
आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देंगे कि सिल्वर का प्रतीक क्या है। सिल्वर मतलब चांदी, ठीक ना। तो सिल्वर का जो प्रतीक होता है एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। और यह एक क्या है? कीमती धातु है। सिल्वर एक क्या है? कीमती धातु है। और ये जो है एजी इसका संकेत होता है। अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो 47 जो है वह सिल्वर का परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन है गोल्ड। क्या है? गोल्ड। गोल्ड का प्रतीक क्या है? तो गोल्ड का प्रतीक होता है एयू और सिल्वर का प्रतीक होता है एजी, याद रखिएगा। तो एयू जो है वो यह भी क्या है? एक बहुत अमूल्य धातु है। और इसका अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो शायद 79 पर इसको गोल्ड होता है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। पीएच का मान 7 किसे दर्शाता है? तो पीएच का मान जो है वह 7 वह न्यूट्रल विलियन को दर्शाता है, यानी उदासीन विलियन को दर्शाता है। और यहाँ पर स्टार में देख सकते हैं कि अगर पीएच मान अगर 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है, जिसको हम लोग H2 बोलते हैं, हाइड्रोजन जो है वह सबसे हल्की गैस है। और यह सबसे हल्की गैस होने के साथ साथ ज्वलनशील गैस भी है, इस बात को भी याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम OH, ठीक है, इसका संकेत होता है OH। तो ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी प्राकृतिक धातु है और इसका घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक होता है, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो हीरा जो होता है वह कार्बन का शुद्धतम रूप है और यह जो है बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ है, याद रखिएगा। हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ है। 20 नंबर क्वेश्चन है ग्रेफाइट किसका रूप है? तो हीरा हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ये दोनों जो है वह कार्बन के ही अपरूप हैं और उसका शुद्ध रूप है। यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 जो है वह क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है और यह एक कार्बनिक विलायक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH, ठीक है। C2H5OH जो है वह एथेनॉल का सूत्र होता है और यह शराब में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है कि एथेनॉल जो है कहाँ मिलेगा? तो आपको शराब में देखने के लिए मिलेगा और इसका सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। 23 नंबर है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, कितना होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है और यह जो है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है नमक बनाने की सामान्य अभिक्रिया, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि नमक जो है वह कैसे बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर दोनों को मिलाते हैं तो हम लोगों को बनता है NaCl प्लस में H2O, यानी कि अम्ल प्लस क्षार। यहाँ पर NaOH जो है वह क्षार है, HCl जो है वह अम्ल है और दोनों को मिला देते हैं तो बनता है NaCl और NaCl जो है वह लवण है, H2O जो है वह जल है। तो NaCl जो लवण बना है वही क्या है? एक प्रकार का नमक है, साधारण नमक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, और यह जो है वह मानक वायुमंडलीय दाब पर होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर अपना 26 नंबर पर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जल का हिमांक कितना होता है? वहाँ पर क्वथनांक था तो 100 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर जल का हिमांक है या कितना डिग्री पर जमता है जल, तो इसका जो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक होता है, यानी कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है H2O2 होता है और यह जो है एक ऑक्सीडाइजर है। 28 नंबर क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है और यह चूना पत्थर का मुख्य घटक है। ध्यान रखना है कि चूना पत्थर का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। 30 नंबर है एसिटिक अम्ल, ठीक ना, का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। यह जो है वह सिरका में पाया जाता है। पूछ देगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। 31 नंबर क्वेश्चन है
आयोडीन का प्रतीक क्या है? तो आयोडीन का जो प्रतीक होता है वह आई होता है और यह भी क्या है, एक प्रकार का हैलोजन था। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन भी क्या है, हैलोजन समूह का है। आयोडीन भी क्या है, हैलोजन समूह का है। ब्रोमीन भी क्या है, हैलोजन समूह का है। फ्लोरीन भी जो है वह हैलोजन समूह का है, याद रखना है, ठीक ना। और आयोडीन को देखेंगे तो परमाणु संख्या जो होता है 53 यानी 53। 32 नंबर क्वेश्चन है, लिथियम का प्रतीक क्या है? तो लिथियम का अगर संकेत देखा जाए तो Li होता है। क्या होता है? Li होता है और यह जो है सबसे हल्की धातु है। याद रखना है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो लिथियम है। और ये लिथियम जो होता है वह 3 पर होता है, परमाणु संख्या 3 इसका होता है। और संकेत देखा जाए, प्रतीक देखा जाए तो Li होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर कि एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? तो एल्यूमिनियम का जो प्रतीक होता है वह Al होता है। परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो 13 होता है और एल्यूमिनियम जो है वह यह हल्की धातु है, ध्यान रखना है। 34 नंबर है, कॉपर का प्रतीक क्या होता है? तो कॉपर का प्रतीक होता है Cu और यह जो है वह विद्युत का अच्छा चालक है, कॉपर। 35 नंबर है, जिंक का प्रतीक क्या होता है? तो जिंक का संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या 30 होता है और यह जंग रोधी धातु है, ध्यान रखना है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? तो सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si, परमाणु संख्या 14 और यह जो है एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन का है, एक अर्धचालक है। 37 नंबर है, सल्फर का प्रतीक क्या होता है? तो सल्फर का प्रतीक जो होता है वह S होता है, परमाणु संख्या 16 होता है और यह एक पीला ठोस है। सल्फर जो होता है वह एक पीला ठोस होता है। 38 नंबर है, फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस को हम लोग P से लिखते हैं, परमाणु संख्या 15 और यह जो है वह गैर धातु है। 39 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वह N होता है। नाइट्रोजन 7 पर होता है, यानी परमाणु संख्या 7 होता है और यह जो है वह वायुमंडलीय और यह वायुमंडल की प्रमुख गैस है, यानी कि 78% अगर देखा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह पाया जाता है। 40 नंबर है, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है? तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br और यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो एक प्रकार का अधातु है। 41 नंबर है, फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? तो फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है वह F होता है और यह सबसे अधिक क्रियाशील है। याद रखना है कि यह सबसे अधिक क्रियाशील है कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है 9 पर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम का प्रतीक क्या है? तो हीलियम का प्रतीक होता है He और 2 पर होता है परमाणु संख्या और यह जो है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, यानी कि अक्रिय गैस, नोबेल गैस कह सकते हैं, उसका एक उदाहरण है हीलियम। आगे बढ़ेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, नियॉन का प्रतीक क्या है? तो नियॉन का प्रतीक होता है Ne और परमाणु संख्या 10 होता है और यह जो है यह नियॉन लाइट में उपयोग होती है। नियॉन जो है कहाँ उपयोग किया जाता है? नियॉन लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो AgNO3। AgNO3 जो है वह सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है और यह अभिक्रियाशील लवण है, ध्यान रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 जो है वह कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है और यह जो है वह नीला क्रिस्टल होता है। ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह कैसा होता है? नीला होता है। इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, नीला क्रिस्टल होता है, नीला थोथा भी हम लोग उसको बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 फेरस सल्फेट का सूत्र होता है। इसे हम लोग हरा थोथा कहते हैं, यह हरा क्रिस्टल होता है, ध्यान रखिएगा, इसे हरा थोथा भी हम लोग कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है और यह जो एक प्रकार का रंगहीन ठोस है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का अगर सूत्र देखा जाए तो KMnO4 जो है वह पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है और यह जो है वह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। 49 नंबर क्वेश्चन है, एथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H4 जो है वह एथेन का सूत्र होता है और यह जो एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि एथेन का जो यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है, इसमें बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर एक बॉन्ड रहेगा तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर एथेन में डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए एथेन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है और इसका जो सूत्र होता है C2H4 होता है और यहाँ पर बगल में आपको उसका संरचना सूत्र देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन,
इसमें भी आपको एक संरचना सूत्र देखने के लिए मिल रहा है और इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कह सकते हैं कि एथाइन जो है वो भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। और एथाइन का सूत्र जो होता है वो कैसा होता है, तो C2H2 जो है वह एथाइन का सूत्र होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा कि एथाइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप संरचना सूत्र में देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।